क्या हो अगर एक राजा किसी ऐसी स्त्री से प्रेम कर बैठे जो उसकी रानी की दासी है? क्या होगा जब इस प्रेम को छुपाना पड़े और महल के षड्यंत्र इस रिश्ते की परीक्षा ले? आज हम लेकर आए हैं कालिदास की रोमांचक प्रेम कथा मालविकाग्निमित्रम। शुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र। युद्ध में पराक्रमी, दरबार में तेजस्वी, पर दिल के मामले में भोले। उनकी पत्नियां रानी धर्मावती और रानी इरावती दोनों महल पर हावी थीं। लेकिन कहानी का मोड़ आता है एक दासी के आगमन से। महल में लाई जाती है एक सुंदर युवती मालविका, नृत्य और संगीत में अद्भुत। राजा की नजर उस पर पड़ती है और फिर दिल उसके बिना बहलता ही नहीं। पर एक समस्या थी। रानी इरावती ने कसम खा रखी थी कि मालविका राजा के सामने कभी नहीं आएगी। यह रहस्य और भी गहरा था, क्योंकि मालविका वास्तव में कोई साधारण दासी नहीं थी। राजा अग्निमित्र मालविका से मिलने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। कभी चित्रकला के नाम पर, कभी बगीचे में घूमने के बहाने। महल में गुप्त संदेश, दूत और कविताएं भेजी जाने लगीं। पर रानी इरावती को शक हो गया। एक दिन जब राजा और मालविका अकेले मिल रहे थे, रानी ने दोनों को पकड़ लिया। दरबार में हंगामा मच गया। कैसे एक राजा अपनी दासी पर मोहित हो सकता है? सारा दरबार राजा के खिलाफ खड़ा होता दिखा। लेकिन तभी सामने आया चौंकाने वाला सच। मालविका असल में दासी नहीं थी। वह विदिशा के राजा की बहन थी, जिसे राजनैतिक षड्यंत्र के कारण बंदी बनाकर शुंग महल में रखा गया था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कहानी ने करवट ली। अब राजा अग्निमित्र का प्रेम कलंक नहीं रहा। मालविका कोई साधारण दासी नहीं, बल्कि राजकुमारी थी। रानी धर्मावती ने स्थिति को समझते हुए इस विवाह के लिए अनुमति दे दी। और इस तरह शुंग वंश में प्रेम और राजनीति दोनों का संतुलन बना। मालविकाग्निमित्रम हमें बताती है कि कभी कभी सच को छुपाया जाता है, कभी षड्यंत्र उसे दबा देते हैं। परंतु जब सत्य सामने आता है, तो प्रेम की शक्ति हर रुकावट को मिटा देती है। क्या आपको लगता है राजा अग्निमित्र का यह प्रेम सही था या गलत?